बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोगा जी महाराज की, गुरुद्वारा कबूतर सर साहिब की। आज के इस नौहर की जनसभा में मेरे कैबिनेट में साथी और चूरू लोकसभा के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, आपके अपने जाने पहचाने पूर्व मंत्री और अभी किसान आयोग के अध्यक्ष भाई CR चौधरी साहब, और अभी अभी जिनको आप सुन रहे थे, ऐसे आपके लोक लाडले विधायक भाई अभिषेक मटोरिया जी, आप चिंता मत करिए, हमारा विधायक अभिषेक मटोरिया ही है। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रहलाद टांक जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश हाथी जी, इस लोकसभा के समन्वयक भाई माधोराम चौधरी साहब, संत हमारे श्री राम गोपाल जी, हमारी पूर्व राज्य मंत्री मदरसा बोर्ड की चेयरमैन मेहरुन्निसा टांक साहब, पार्टी के हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी, पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया साहब, प्रधान प्रतिनिधि भाई धर्मपाल जी सिहाग साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकिशन जी भाकर साहब, श्रीमती उर्मिला बिजाणिया जी, रमेश बेनीवाल जी, श्रीमती सरोज लांबा जी, सुशील जोशी जी, अदरीस गौरी जी, श्री पूनम इसारिया जी, शैलेंद्र वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जी, धर्मपाल जी मान साहब, ओम प्रकाश जी बिजाणिया साहब और दिलीप गोदारा जी, और मेरे सामने बैठे नौहर के गांव-गांव ढाणी से आने वाले मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस कार्यक्रम में सभा में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बैसाखी के पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस भी है, इसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल 14 अप्रैल है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कल जन्मदिन है, उनकी भी मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 1919 को जलियांवाला बाग में सैकड़ों देशवासियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर मैं ऐसे उन सब शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और आप देख रहे हैं चुनाव की भी गर्मी बढ़ रही है। आए दिन कई लोग आपके पास आते होंगे, दूसरी पार्टी के लोग भी आ रहे होंगे, आपसे झूठे सांचे वादे भी कर रहे होंगे। उन लोगों ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने जाति और धर्म पर बांटने का काम किया है। कांग्रेस के लोगों ने जाति और धर्म पर बांटने का काम किया है। यह धरती
किसान नेता कुंभाराम जी की जन्मभूमि है। उन्होंने किसानों के लिए पूरा जीवन लगाने का काम किया था, पूरा जीवन लगाने का काम किया था। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, 2014 से पहले इस देश के अंदर लोग सिर्फ नारे देते थे, नारे। कभी गरीबी हटाओ का नारा देते थे, कभी किसान को उन्नत बनाओ ये नारा देते थे, लेकिन जिन्होंने इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राज किया, उनका कभी गरीब से और किसान से कोई संबंध नहीं रहा, किसी तरह का संबंध नहीं रहा। वो नारों तक सीमित रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या गरीब कल्याण का काम नहीं हुआ? क्या हर गांव में गरीब के लिए मकान नहीं बना? क्या हर माता बहनों के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया? क्या हर गरीब माता को गैस का चूल्हा देने का, सिलेंडर देने का, उज्ज्वला का काम करने का काम नहीं किया? क्या हमारी माता बहनों के खाते नहीं खुले और उन खातों में पैसा जाना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से पहले कोई गरीब आदमी बैंक के खाते की तो क्या चलता है, गरीब बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता, पैर नहीं रख सकता था। 10 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, और दुनिया में इस मां भारत का, मां भारती का दुनिया में सम्मान दिलाने का काम अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके हनुमानगढ़ होकर के भारतमाला का रोड गया है, 4 लाइन 6 लाइन गया है। आप कभी गए हैं क्या उस पर? जरा बताइए कौन कौन भारतमाला वाले रोड पर गए हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। गए ना आप उस पर? आप बताइए कैसा लगता है जब उस पर चलते हैं तो? अरे जरा बताइए कैसा लगता है जब चलते हैं उस पर तो? अरे वो युवाएं हमारे, कैसा लगता है आपको जब उस भारतमाला के रोड पर चलते हैं तो? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के रेलवे स्टेशन से लेकर के, देश के रोड से लेकर के, देश से विकास की योजनाओं से लेकर के अगर किसी ने काम किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाती थी, भ्रष्टाचार की कहानी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। ये कांग्रेस, इसने देश को भ्रष्टाचार के दंक में ढकेलने का काम इस कांग्रेस ने किया है। आप देखते होंगे 2014 से पहले हजारों करोड़ रुपए के घोटाले आपके सामने आते थे, अखबारों में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बार बार आते थे। जमीन में भी घोटाला करते थे, आसमान में भी घोटाला करते थे, और पाताल में भी घोटाला करने का काम वो कांग्रेस के लोग करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के अंदर आतंकवादी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी शहर में, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी बस स्टैंड पर, यहां तक कि हमारे सैनिकों की गर्दन काट करके भी चले जाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई आतंकवादी आया क्या? अरे बताइए, आतंकवादी आया क्या?
अरे 2014 के बाद एक बार आया तो घर में घुस करके इंतजाम किया कि नहीं किया? घर में घुस करके मारा कि नहीं मारा? मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद अगर उसने हिम्मत की तो घर में घुस के मारने का काम किया। और अब कोई आतंकवादी आंख उठा करके देखता है क्या? कहीं देश के अंदर आतंकवाद दिखता है क्या? यह नरेंद्र मोदी है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है कि उन्होंने कहा कि अगर सीमा पार से गोली आएगी तो हमारी सेना को छूट है, अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। कोई भी व्यक्ति उंगली उठा करके नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी सेनाओं को छूट है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे सेना की तरफ उंगली करेगा तो हाथ काटने की हिम्मत हमारी सेना में है, हाथ काटने की हिम्मत। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, अगर मैं गरीब कल्याण की योजनाओं को बताऊं बहुत समय लगेगा। हमारे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के अगर किसी ने काम किया किसानों के लिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर इस देश के अंदर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, क्योंकि वो किसान नेता थे, किसानों के हित की बात करते थे, अगर इस देश में किसानों के हित की बात की है तो चौधरी चरण सिंह जी ने की है। और वो ही कहते थे कि किसान का बेटा जब ऊपर पहुंचेगा तो वो ही किसान की समस्या का समाधान करेगा, किसान की समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को बड़ी नजदीकी से देखा है, गरीबी को नजदीकी से देखा है। वो गरीब की पीड़ा को जानते हैं, वो किसान की पीड़ा को जानते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव भी बहुत बड़ा होता है, तकुआ का घाव। हमारे उस गरीब भाई के लिए अगर दवाई नहीं मिलती है समय पर, वो उसको बड़ा दर्द होता है। अगर समय पर गरीब को दवाई मिल जाती है, हमारे बुजुर्ग को पेंशन मिल जाती है, हमारी माता बहनों के खाते में पैसा जाता है, जनधन का खाता में पैसा जाता है, हमारे उस गरीब भाई को बहन को मकान मिलता है, हमारे घर में नल से जल जाता है, हमारे घर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से बल्ब लगता है, तो हमारे गरीब का भला नहीं होता है क्या? हमारे गरीब का भला नहीं होता है क्या? ये सारे के सारे काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी भी सरकार को आए हुए 4 महीने हमारी सरकार को बने हुए और अभी आपने देखा होगा कि 90 दिन का समय हमें मिला था काम करने का, और 90 दिन के अंदर हमने जो आपके बीच में जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आए थे, वो हमने 45% तक पूरा करने का काम हमारी सरकार ने 90 दिन में किया है। आपने देखा होगा, हमने कहा था कि उज्ज्वला का सिलेंडर, माता बहनों का गैस का सिलेंडर हम 450 रुपए में देंगे। हमने आपसे वायदा किया था। हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 25 दिसंबर की कैबिनेट में फैसला लेकर के 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम किया है। 450 रुपए में हमने वायदा पूरा किया है। हमने कहा था, क्योंकि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था कि जो हमारे किसानों के बेटे को आंखों में आंसू देने का काम किया है, हमारे उन किसानों के बेटे के साथ कुठाराघात किया है, क्योंकि हम जानते हैं
हमारा किसान भाई अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाता है, कोचिंग कराता है, मकान दिलवाता है, हॉस्टल में रखता है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो हमारे उस युवा के सपने चूर चूर हो जाते हैं। वो आंखों में आंसू आते हैं, वो रोता है। और कई युवाओं ने आत्महत्या करने का काम भी किया था। आत्महत्या करने का हमने कहा था कि हमारे वो युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमने आपके बीच में वायदा किया था और आप देख रहे हैं। हमने 15 दिसंबर को शपथ ली, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की। एंटी गैंगस्टर, क्यों गैंगस्टर भी यहाँ आते थे, वो भी गोली चला के धमका के किसी व्यापारी को चलाते थे, उसको व्यापारी को धमका के चले जाते थे। हमने कहा हम एसआईटी का भी गठन करेंगे, एंटी गैंगस्टर फोर्स का भी गठन करेंगे। दोनों काम हमने एक दिन बाद ही 16 दिसंबर को किए थे, 16 दिसंबर को। और आपने देखा होगा कि अब 85 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी उस एसओजी की टीम ने करने का काम किया है। ये तो वो थे जो नकल का पेपर लिया था, नकल की थी। अभी वो बड़े शोरूम वाले बाकी हैं जिन्होंने नकल कराने का काम किया था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिन्होंने हमारे युवाओं के सपने को बर्बाद किया है, हमारे युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है। कितना भी बड़ा आदमी हो, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, हमने आपसे वादा किया कि हम किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। आपने हमसे मांग तो नहीं की थी? आपने मांग की थी क्या? आपने मांग की थी क्या? लेकिन हमने कहा कि किसानों को सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने हमारी पहली कैबिनेट में पहली किस्त 2000 की किसानों को बढ़ाने का काम किया। 6000 मोदी जी देते हैं और 2000 हमारी सरकार देगी। हमने 6000 से 8000 किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यही काम नहीं किया हमने। आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार, जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे केंद्र की सरकार बार बार पत्र लिखती थी और वो कहती थी कि जिन किसानों के पिताजी का देहावसान हो जाता है, उनके जो पुत्र या पुत्री के नाम नामांतरण चढ़ता है, दाखिला उनका चढ़ता है, उनकी सूची भेजिए जिससे कि उनको भी हम सम्मान निधि देने का काम करें। अरे भाई, हम पूछना चाहते हैं गहलोत साहब, आपका क्या जा रहा था? आपको तो उन किसानों के जिनके पिताजी चले गए उनका नामांतरण की सूची केंद्र सरकार को भेजनी थी। आपने वो नहीं भेजी, वो भी नहीं भेजी। हमने हमारी सरकार आते ही 63,000 ऐसे किसान भाई बहनों की सूची भी भेजी है। उनको किसान सम्मान निधि भी मिलना प्रारंभ हो गया। और हमारी जो हम 2000 दे रहे हैं वो 2000 वो और 6000 वो 8000 उन भाई बहनों के खाते में जाना प्रारंभ हो गया बाकातों में। क्योंकि हम करते हैं, हम किसान के दुख और दर्द को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा किसान किस तरह से काम करता है। हमने कहा था कि हम एमएसपी का, गेहूं पर एमएसपी के पैसे बढ़ाएंगे। हमने पहली किस्त 2275 रुपए की थी। अगर हम चाहते तो हम कह देते कि चुनाव आ रहा है, इसके बाद बढ़ाएंगे। लेकिन हमें पता है कि मार्च के महीने में गेहूं की फसल आती है, मार्च अप्रैल में किसान की आती है कि नहीं आती? अरे आती है कि नहीं आती फसल मार्च और अप्रैल में? हमने यही सोच करके मार्च के महीने में 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने किया है। हमारे जो
सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को, हमारी माता को, हमारे दिव्यांगों को मिलती है, कांग्रेस ने बढ़ाई नहीं, 5 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया। हमने उस पेंशन को 1000 से 1150 रुपए करने का पहली कैबिनेट में हमने फैसला लिया, पहली कैबिनेट में। यही नहीं, मैं आपको अभी 90 दिन के काम बता रहा हूं। ये 90 दिन के काम हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि, हमारे पंच से लेकर के, सरपंच से लेकर के, पंचायत समिति से लेकर के, जिला परिषद से लेकर के, दिन भर बेचारे घूमते हैं, विकास के लिए जाते हैं, आते हैं। उनका भत्ता भी नहीं बढ़ाया। हमने उनका भी भत्ता 15% बढ़ाने का काम, उन जनप्रतिनिधियों के भी भत्ता भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, हमें पता है कि किसान के लिए क्या आवश्यकता है। हमारे पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों की योजना ERCP की, कांग्रेस हमेशा उस पर राजनीति करती थी, लेकिन कांग्रेस ने ERCP को लटकाने का, भटकाने का काम किया। और हमारी सरकार आते ही हमने 90 दिन के अंदर ERCP की योजनाओं को मूर्त रूप दिया। और यही नहीं, 21 जिलों को पीने को पानी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर के लिए सिंचाई का भी पानी मिलेगा, सिंचाई का भी पानी मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे शेखावाटी के आपके जिले हैं जिसमें आपकी लोकसभा भी है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। एक झुंझुनू के हमारे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने 40 साल पहले पत्थर भी लगा दिया, फिर 20 साल पहले लगा दिया। वो जाते हैं चुनाव से पहले पत्थर लगा देते हैं कि यमुना का पानी आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने जब पेपर निकलवाए, कांग्रेस ने एक भी पत्र यमुना जल समझौते का केंद्र को लिखा, ना हरियाणा को लिखा। अगर कोई पत्र लिखा था तो 1994 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत ने 1994 में पत्र लिखा था, 1994 में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो काम भी हमने किया। हथनी कुंड से 3 पाइपलाइनों के द्वारा हमारे सीकर, चूरू और झुंझुनू को पानी मिलने वाला है। ये भी हमने समझौता करने का काम किया। आपके यहां भी हनुमानगढ़ गंगानगर में हमारी नहर है पंजाब के अंदर, वो 15 किलोमीटर कच्ची है। जब पानी का प्रेशर आता है तो वो टूट जाती है। तो हमने उसके लिए भी 263 करोड़ रुपए उसको भी मंजूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, मुझे पता है, मुझे यहाँ का भी पता है कि आपके भी क्षेत्र की बकाया किलाबंदी, मुरब्बाबंदी का और 13 गांव जो असिंचित हैं, ये यहाँ का भी काम है। मित्रों, ये साल हमारा, भाई और बहनों, ये साल हमारा बिजली और पानी का है, बिजली और पानी का। हमने उदयपुर में देवास योजना का भी मूर्त रूप देने का काम किया है। हमने सांचौर से लेकर के, जालौर से लेकर के, बाड़मेर से लेकर के हमने नर्मदा पर भी काम करने का, गुजरात से समझौता करने का काम किया है कि वहां भी पानी आए, हमारा पानी बढ़े। और यही नहीं, आपके यहां जो पानी जाता है इंदिरा गांधी नहर में, वो 10 फुट हमारा पोंगडे में वो खाली रहता है, उसमें 1390 फीट पानी भरता है, क्योंकि उसमें एक बार बाढ़ आ गई थी। तो जब से उसको बंद कर दिया, हमने पत्र लिख करके, अगर उसमें हमारा 10 फुट पानी बढ़ता है तो हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर को भी उसका पानी मिलेगा। ये काम भी हम करने जा रहे हैं, ये काम भी हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं, यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। आज के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भले ही 540 वोट से हमारे
अभिषेक जी मटोरिया जी को पराजित मिली हो, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, अभिषेक मटोरिया जो कहेंगे उनका एक एक काम होगा, एक एक काम होगा। हमारी ये डबल इंजन की सरकार है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार है। अरे हमारा विधायक, हमारा अभिषेक मटोरिया मेरे मित्र हैं, मेरे साथ लंबे समय तक काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि यह नौहर का विकास हमारी प्राथमिकता है। कोई भी नौहर का काम होगा हम प्राथमिकता से पूरा करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि आपने 2014 में भी 25 में से 25 सीट दी थी, 19 में भी दी थी, और मुझे विश्वास है अब की बार भी दोगे। लेकिन अब की बार अंतर होगा, वो मार्जिन का अंतर होगा, मार्जिन का। एक एक बूथ ऐसा होगा, हर बूथ से कमल का फूल खिलेगा, और हर लोकसभा 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना है, 5 लाख ज्यादा से वोटों। आप जीतोगे ना, करोगे ना इस काम को? करेंगे ना? तो हाथ खड़े करिए, दोनों अपने हाथ खड़े करिए, क्योंकि इधर आंधी भी आ रही है। जब हम पानी की बात करते हैं ना, तो बंसी वाला भी सुनता है, वो भी ठंडी हवा ले आता है और पानी के छींटे दे करके जाता है। यही मेरा, जब मैं पहले बाड़मेर में था तो भी यही हुआ, और कल मैं वहां सूरतगढ़ में था, वो यही हुआ। जहां मैं जाता हूं मेरे से पहले बंसी वाला इस पानी बरसात को भेज देता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग हर बूथ पर जिताओगे ना, 5 लाख से ऊपर जिताओगे ना, तो हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ, और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बैठिए, अभी 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए। आपको ये सूचना देनी थी सीएम साहब के सामने। एससी समाज के रामकुमार जी रेगर और पूरी टीम, संयुक्त व्यापार संघ कंदोई जी और पूरी टीम, वीएचपी के हमारे सदस्य भाई सतीश जी, राकेश जी, रणजीत जी, ब्राह्मण महासभा के आदरणीय गंगाराम जी, हरीश जी, छोटू जी, सारी टीम, आदरणीय देवेंद्र जी बाम्बू, भाई स्वामी जी, आदरणीय खान रावण साहब, घनश्याम जी गुप्ता, गोपाल जी लूणिया, और ये सब लोगों ने अन्य पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, और इनके द्वारा स्वागत भी था, परंतु मौसम की वजह से मैं आज नहीं हो पाएगा। क्या आपकी तरफ से एक बार विश्वास दिला दें, सीएम साहब को भी नोर से बढ़त होगी? हाथ उठाकर एक बार सारे जोरदार नारे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद,